Hello everyone, welcome to Vedikul. So in the previous class we have discussed acid, bases and salts, chapter 5, class 7th, science NCERT. Today we will continue our chapter from neutralization. So without wasting any time, let's begin. न्यूट्रलाइजेशन ये क्या है? हमने देखा था एसिड और बेस, पर हमने सॉल्ट्स नहीं डिस्कस किए कि सॉल्ट कब बनते हैं, कैसे होते हैं. तो अब हम सॉल्ट्स देखेंगे. न्यूट्रलाइजेशन हमारा प्रोसेस है, इसी के अंदर सॉल्ट्स बनते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किए थे नेचुरल इंडिकेटर्स. इंडिकेटर क्या होते हैं? जो कि वो सब्सटेंस जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, मतलब इंडिकेट करेगा वो कि कोई कलर चेंज हो जाएगा उसमें, और जब हम इंडिकेटर को किसी सब्सटेंस में डिप करेंगे तो वो कोई कलर चेंज होगा, इससे हमें पता लग जाएगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है ना. तो नेचुरल इंडिकेटर्स देखे थे हमने. और अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंडिकेटर. तो वो कौन सा है? फिनॉल फेथिलीन. ये हमने लैब में बनाया होगा. ठीक है, सो फिनॉल फेथिलीन क्या करता है? ये एक हमारा केमिकल कंपाउंड है एंड इट इज़ यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेस. ओके, तो ये एक एक्टिविटी गिवन है, इस एक्टिविटी को हम डिस्कस करते हैं. इसमें क्या किया? फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. नोट डाउन इट्स कलर. तो हमने 1/4 अपने टेस्ट ट्यूब को HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ फिल किया. उसका कलर हमने देखा क्या है? वो कलरलेस है. ठीक है, सो जब हमने उसमें फिनॉल फेथिलीन की ड्रॉप्स डाली, एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड. नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली. ठीक है, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड? सो हम इसको क्या देखेंगे? अगर आप इसको लैब में परफॉर्म करते हो, क्योंकि आप इसको घर पे नहीं कर सकते, आपके पास ये केमिकल्स अवेलेबल नहीं होंगे, आपको लैब में ही करना पड़ेगा. इसमें जब हमने ये फिनॉल फेथिलीन इंडिकेटर की ड्रॉप्स डाली तो वो कलरलेस ही रहेगा. ठीक है, तो एसिड प्लस इंडिकेटर, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि पहले हमारा बिल्कुल कलरलेस है, पर जैसे ही हमने एक बेस की ड्रॉप डाली इसके अंदर, बेस कौन सा लिया इन्होंने? सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? NaOH. ठीक है, सो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की ड्रॉप्स डाली तो इट विल स्टार्ट टर्निंग इनटू पिंक कलर. ठीक है, देखो हल्का हल्का सा पिंक आने लगा है. तो वो क्या कर रहा है? जो हमारी उसके अंदर एसिड थी पहले से, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है. ठीक है, एसिड का इफेक्ट क्या कर रहा है? न्यूट्रलाइज कर रहा है, और इसी प्रोसेस को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन. ओके, सो जब एसिड और इंडिकेटर डाला तो वो कलरलेस ही रहा. इंडिकेटर क्या मतलब इंडिकेट कर रहा है फिनॉल फेथिलीन कि वो एसिड में कलरलेस रहता है. पर जब हमने उसके अंदर बेस की ड्रॉप्स डालनी शुरू करी तो कुछ अमाउंट पे आके वो रुक जाएगा, एंड वी विल ऑब्जर्व कि जो हमारा कलर है वो पिंक में कन्वर्ट हो गया है, पिंक में चेंज हो गया है. ठीक है, और इसी प्रोसेस को कि जो एसिड और बेस रिएक्ट करके कुछ नया बना रहे हैं, नया प्रोडक्ट आ गया ना, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन. और वो प्रोडक्ट क्या आया है? हमारा सॉल्ट आया है. तो इसने एक सॉल्ट प्रोड्यूस किया. ठीक है, सॉल्ट कौन सा है? वो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होगा वो. ठीक है, उसने एक सॉल्ट बनाया, और आप देखोगे इस टेस्ट ट्यूब को टच करके यू विल फील कि ये थोड़ी गर्म होगी. तो इस प्रोसेस के टाइम पे, न्यूट्रलाइजेशन के टाइम में हीट भी इवॉल्व होती है. ठीक है, अभी हम इसको आगे और अच्छे से देखने वाले हैं. आपने इस टेस्ट ट्यूब को समझ आ गया. इस टेस्ट ट्यूब को जब टच करोगे तो उसमें गर्म लगेगी कि पहले नॉर्मल था और अब टच किया तो वो गर्म है. तो उसने क्या किया? हीट प्रोड्यूस की. ठीक है, तो क्या बन रहा है न्यूट्रलाइजेशन में? जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हीट. ठीक है, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? नाउ इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक, जब हमारा सोल्यूशन बेसिक होता है, फिनॉल फेथिलीन गिव्स अ पिंक कलर. ठीक है, जो फिनॉल फेथिलीन है वो पिंक कलर देता है, एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन द सोल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस. तो आपको ये ध्यान रखना है फिनॉल फेथिलीन के साथ कौन सा कलर आ रहा है, रेड लिटमस के साथ कौन सा आता है, ब्लू लिटमस के साथ कौन सा आता है, टर्मरिक के साथ कौन सा आता है, चाइना रोज के साथ कौन से कलर्स देते हैं एसिड एंड बेसिस. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज इंडिकेटर्स और वो कौन से कलर चेंज देते हैं. ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम सारे इंडिकेटर्स. नाउ when an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solutions neutralize the effect of each other. कि वो एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. ठीक है, एक दूसरे की जो एबिलिटीज़ है उसको कट कर रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट
फॉर्म कर रहे हैं। और इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या हुआ, हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड, या तो हीट प्रोड्यूस होगी या इवॉल्व होगी, दोनों का मतलब सेम है, प्रोड्यूस मतलब बनी या इवॉल्व हुई, ठीक है। नाउ इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट। ये मैंने बताया आपको कि इसमें सॉल्ट बन रहा है। सॉल्ट जो है वो हमारा एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो ये रिएक्शन है, ये भी हमने टेस्ट ट्यूब्स में देखी थी डायग्राम के थ्रू कि जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर, और हीट इज इवॉल्व। इस एग्जाम्पल में हीट भी इवॉल्व होगी। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या सिंबल है हमारा, HCl। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या है, NaOH, एंड दे रिएक्ट टू फॉर्म NaCl, सोडियम क्लोराइड, एंड दिस इज अवर सॉल्ट प्लस वाटर के H2O, एंड दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्यों बोला हमने, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस हुई, ठीक है। एक्सो मतलब कि बाहर निकलना है, थर्मोडाइनमिक्स होती है, थर्म वर्ड जो है वो हीट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक मतलब कि ये इसमें हीट इवॉल्व हो रही है, ओके। नाउ our next topic is neutralization in everyday life. तो फर्स्ट वन इज इंडाइजेशन। इंडाइजेशन आपने फेस की होगी बहुत से बच्चों ने। इंडाइजेशन क्या होता है, जब पेट में दर्द हो रहा है या हम कहते हैं एसिडिटी हो गई है, पेट में गैस बन गई है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी जो है, हमारा स्टमक है, वो एसिड प्रोड्यूस करता है टू डाइजेस्ट अवर फूड। जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड प्रोड्यूस करता है। वो कौन सी एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। कौन सी एसिड है, HCl, ठीक है। पर अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हो जाए तो इंडाइजेशन हो जाता है। इंडाइजेशन मतलब कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उस एनवायरनमेंट में, ठीक है। सो बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन, कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, एंड वी विल फील पेन समटाइम, ठीक है। तो इट इज़ पेनफुल, और इसी पेन से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एंटासिड लेते हैं। एसिड है तो एंटासिड लेंगे। एंटासिड्स में आपने कभी नेम सुने होंगे, आपने डाइजीन ली होगी, क्रेमाफिन, ऐसे मतलब किसी ने सुना होगा नाम, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने क्या पता ली भी हो। तो इसमें क्या होता है, इनके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, ठीक है। वो क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इट इज़ बेसिक इन नेचर। तो एसिड है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड का इफेक्ट कम करने के लिए हमें क्या खाना होगा, हमें बेस खाना होगा, है ना। तो बेस हम कौन सा लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंड इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, ओके। नेक्स्ट इज एंट बाइट। एंट बाइट हमने डिस्कस किया था कि एंट की स्टिंग में कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होती है। फॉर्मिक एसिड होती है ना, तो उसके काटने से हमें जलन होती है, और हम उस पर क्या करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप जो अचार होता है उसको मसलते हो, या फिर नाइफ से मसलते हो जिसमें थोड़ा रस्ट लगा हो, उससे मसलते हैं कि हमारा जो इफेक्ट है वो कम हो जाए, या फिर बेकिंग सोडा लगाते हैं हम, ठीक है। सो जो एसिड है उसके ऊपर अगर हम बेस अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमें जो जलन हो रही है इट विल गेट न्यूट्रलाइज, ठीक है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है, अगेन बेस। तो इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मोइस्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा रब करने से उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। और कैलामाइन लोशन, कैलामाइन, लैक्टोकैलामाइन वगैरह जो लोशंस आते हैं, कोई कैलामाइन लोशन लगाने से भी उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट क्या है, अब जैसे एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। अगर हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेंगे तो हमारी सॉइल कैसी हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी, विच इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट हेल्थ, ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, दे विल हैव सम प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारी सॉइल ना तो ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए। वी नीड अ न्यूट्रल सॉल्ट, मतलब न्यूट्रल सॉइल, ठीक है। सो इट इज़ अगर एसिडिक है तो हम उसको किससे ट्रीट करेंगे, बेस के साथ ट्रीट करेंगे। तो हम क्या डालते हैं उसमें, क्विक लाइम डालते हैं। इट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड या फिर स्लेकेट लाइम डालते हैं, उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप इन कंपाउंड्स को अगर अभी से थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लाने लगोगे तो इट विल बी बेटर, क्योंकि हायर क्लासेस में आपको इन सब की केमिकल फॉर्मूले और ये केमिकल कंपाउंड्स कैसे बने ये सब आप डिस्कस करोगे, ठीक है। मतलब ये सब पढ़ने वाले हो। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर हमारी सॉइल एसिडिक है तो उसको बेस
के साथ हम उसमें थोड़ा मतलब बेस डालेंगे, उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे जिससे कि उसका इफेक्ट कम हो जाए एसिड का और वो न्यूट्रल हो जाए। तो बेस कौन से डाले हमने, क्विक लाइम या फिर स्लिकेट लाइम। और अगर हमारी सॉइल बेसिक है, बेसिक भी नहीं होनी चाहिए, वी नीड अ न्यूट्रल सॉइल, ठीक है। अगर बेसिक है तो हम उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे, कंपोस्ट डालेंगे जिससे कि वो न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ फैक्ट्री वेस्ट क्या है, जैसे आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे कि कहीं पे हमारी आयरन एंड पिकलिंग, आपके लेवल में ऐसे लेंगे कि जैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उससे वेस्ट निकलता है। आयरन की इंडस्ट्रीज़ है जहाँ आपके लैपटॉप्स बन रहे होंगे, बुक्स बन रही होंगी, पेपर्स बन रहे होंगे, या क्लोथ्स बनते हैं, डाई हमारे कपड़ों पे डाई होती है। तो इन सारी इंडस्ट्रीज से क्या होता है, बहुत सारा एसिडिक वेस्ट बाहर निकलता है। जो वाटर होता है वो बहुत पोल्यूटेड होता है ना। हमारी जो गंगा रिवर है या और भी रिवर्स है उनको हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट ने ख़राब कर दिया है। तो उसमें क्या करना होता है हमें पहले कि वाटर बॉडी में पानी को डालने से पहले, ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्री का वेस्ट होता है वो कहाँ फ्लो होता है, वो सारा वाटर बॉडीज़ में जाके मिलता है। तो इट इज़ अ रूल नाउ कि उसको वाटर बॉडी में मिलने से पहले यू हैव टू ट्रीट इट। और उसको ट्रीट हम कैसे करते हैं कि उसमें अगर वो एसिडिक है तो उसमें थोड़ा बेस मिला के, बेसिक सब्सटेंस मिला के उसको न्यूट्रलाइज किया जाए एंड देन वो पोल्यूटेड वाटर जो है उसको हम वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। इससे हमारा जो इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज़, अगर एसिडिक वाटर डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में चला गया, वाटर बॉडीज़ क्या है, हमारी रिवर है, लेक है, ओशन है, सी है ना। तो अगर वो डायरेक्ट वाटर बॉडीज़ में चला गया तो द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, वो हमारी जो फिशेज़ हैं उनको किल कर देंगी। इसलिए हमें क्या करना है, फैक्ट्री वेस्ट का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करना है बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। कोई बेसिक सब्सटेंस हम उसमें ऐड करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी हम ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह डाल के न्यूट्रलाइज करते हैं एंड देन इट इज़ डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज, इट इज़ अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, ठीक है। With this, our chapter is complete. I hope all the topics are clear to you. If you still have any doubt, please write it in the comment box. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.